तो दोस्तों ये देखिए, मैं अभी ये वाला कटिंग करूंगी। ये ऑन कर दे साइड है। हाँ, ये वाला होगा आपका अलग, इसका भी काम आएगा, ये भी काम आएगा। तो दोस्तों अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसको मैं यहाँ से इस साइड को कर दूंगी, है ना। हाँ, कर ऑन कर ऑन कर। और मैं यहाँ से आके फिर ये जो है मैं इसको अब इस तरह से, हाँ है ना, इसके हिसाब से, इसके नाप से बनाएंगे बाकी का जो छुटकू है ना। अब इसको मैं साइड कर लूंगी और अब मैं इसको काटने वाली हूँ, ये वाला यहाँ से, ठीक है। तो मैं इसको कटिंग कर साइड को करना है अब इसको। हाँ बंद कर। किया और इस तरह से मैंने कर दिया है यहाँ पर। अब मैं इसको निशान लगाऊंगी, निशान लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप भूल जाएंगे, है ना। इस तरह से एक ऊपर किया, फिर दूसरा ऊपर किया, दूसरा और निचले वाला जो है ना, तीसरा भाग, इसको हम इस तरह से निशान लगा देंगे ताकि पता लग जाएगा। और निचले वाला जो है वो इस तरह से। ये हो गया आपका कटिंग। अब जो एक इंच लिया था ना हमने, इसको हम अलग से काट देंगे, ये भी कटिंग करना होता है इससे, है ना। ये हो गया आपका। अब यहाँ पर इसकी कमर की कटिंग की जाएगी इस तरह से, है ना। और ये गोलाई मैं थोड़ा सा ज्यादा रखूंगी, है ना। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ से नहीं कटना चाहिए ना, क्योंकि इसका जो पिछले वाला जो कपड़ा है ना, पीठ वाला जो हिस्सा है वो अभी इसके साथ ही है ना। इसको अलग करने के लिए पहले हम इसकी जो गले का जो गोलाई है ना, फिर इसको गोलाई देंगे, फिर इसका तीरा इस तरह से हम, फिर हम तब इसको पीठ वाला जो हिस्सा है उसको हम अलग कर देंगे, और आगे का जो हिस्सा है वो इस तरह से रखे, जैसे आप कमीज में कैसे करते हैं वैसा ही करना है, ज्यादा कुछ इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम इसको अलग कर देंगे। अब आएगी बारी यहाँ पर गले की, 1.5 इंच से 3 इंच तक इस साइड, है ना। और अब हम यहाँ पर थोड़ा सा गले का आगे का जो गोलाई है, आगे की जो गोलाई वो बना के इसकी कटिंग कर देंगे, है ना। वो तो आप लोगों को बखूबी आता होगा दोस्तों, जिनको पता नहीं है उनको कह रही हूँ मैं, ठीक है। और अब ये हो गया आपका ढांचा तैयार, इसको हम साइड कर देंगे। और जो अब एक्स्ट्रा जो कपड़ा है ये वाला, इसको हम बराबर करके अब इसका जो आगे का जो पल्ला होता है ना, जो लाहौल की जो औरतें हैं ना, लाहौल के जो मेरे माता बहन है उनको पता होगा कि अब कवा किसको बोलते हैं ना, कवा बोलते हैं हमारे आगे का जो गले का जो आगे का जो भाग होता है ना, कवा, उसको बोलते हैं हम कवा, उस कपड़े को। इसको हम अलग से निकाल देंगे, इसको बीच से कटिंग करके हम इसको साइड कर लेंगे, है ना। अब उल्टा सुल्टा भी देखना है आप लोगों ने कि आपका उल्टा कौन सा है, सुल्टा कौन सा है, ठीक है। और ये देखिए, जो मैंने 50 इंच की जो लंबाई निकाली थी ना, वो आपने पूरा ही छोड़ना है ना। उसके बाद आपने क्या करना है, निचली साइड है ना, राइट साइड की ओर आप लोगों ने कवा के लिए निशान छोड़ना है। जैसे कि यहाँ पर मैं लेती हूँ 6.5 इंच, यहाँ 6.5 इंच, और यहाँ पर लेना है 10 इंच। मैं 10 इंच लेती हूँ, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। जैसे कि ये मोटी औरत है तो फिर ये इसके लिए यहाँ पर कवा का जाएगा 6.5 और 10 इंच। बेसिकली आप लोग जो भी नॉर्मल जो आते हैं ना, उनके लिए भी 6.5 इंच आता है और यहाँ पर 8 इंच जाता है। ये ध्यान दीजिएगा आप लोगों ने ना। अब मैं इसको जोड़ती हूँ, और ये देखिए, ये है आपका आगे का जो पूरा भाग होता है, ये कवा,
है ना। कवर के साथ जो एक दो जो छुटकू जाते हैं वो यहाँ से निकल जाएगा, नहीं निकलता तो कोई बात नहीं, और कपड़ा होगा तो वहां से भी निकल जाएगा। ये है आपका एक साइड से, क्योंकि ये सीधा वाला भाग है ना, इसमें आपने इसके साथ का जो एक दो पल्ला जाता है ना, वो आपने नाप लेना है 7.5 इंच, है ना। और पीठ का जो कपड़ा निकला था ना, मैंने आप लोगों को बताया है कि जो हम इसको कटिंग करते हैं ना, इसके नाप से हम सारे छुटकू बना लेते हैं, ठीक है। और इसके नाप से मुझे यहाँ पर थोड़ा आगे का जो कपड़ा है वो थोड़ा मुझे 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मोटी औरत है उस हिसाब से हमें इतना एक लेना पड़ेगा लंबाई। यहाँ पर मुझे लेना पड़ेगा, ये पूरा लंबा लिया है मैंने कपड़े के हिसाब से, उससे 2-2.5 इंच ज्यादा, है ना। अब मैं यहाँ से ले लेती हूँ 2.5 इंच, वैसे 2 जाता है, पर मुझे यहाँ पर इसको पूरा ही रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बाकी कर मैं इसको मिला लेती हूँ, जो है मैं इसको बाद में करूंगी। अब हम कर लेते हैं यहाँ पर बाजू की कटिंग, है ना। अब जो फालतू रह गया इसको हम बाजू के साथ बाजू कटिंग करेंगे। अब जितना बाजू है उतना ही लगाना पड़ेगा हमारे को, है ना। अब ये टोटल पूरा 50 था तो आधा इसको फोल्ड करके 25 हुआ होगा, हाँ, है ना। अब इसमें बाजू में जोड़ जाएगा तो जॉइंट जाने वाला है, क्योंकि बहुत ही मोटी औरत हो रही है। तो दोस्तों अब हम करते हैं बाजू की कटिंग, है ना। बाजू को मैंने इस तरह से करके, अब बाजू लेना है मुझे इस तरह से यहाँ पर, और ये नहीं, बंद करो थोड़ा, बाजू लेनी है अब मुझे यहाँ पर 11 इंच लेना है ना, क्योंकि अब ये बहुत ही मोटी औरत है तो फिर मैंने उस हिसाब से 11 इंच का जो मुद्दा रखा है। वैसे मैंने 8:30 पौने 9 के करीब बाजू की जो गोलाई है वो रखी है, बट आप जब सिलेंगे ना तब ये प्रॉपर आ जाएगा, है ना। अब ये आपका 11 इंच है और लंबाई है आपकी 22 इंच, है ना। 22 प्लस 2 इंच बढ़ा के 24 इंच, है ना। तो मैं रख दूंगी यहाँ पर 24 इंच, और ये जो 24 इंच से मैं अब निचली साइड कर लूंगी इसको बराबरी में, यहाँ पर ये इस तरह से बराबर आ जाएगा। और यहाँ से 6 इंच, है ना, इस तरह से आप लोगों ने कर लेना है। यहाँ से ये वाला कटिंग होगा और आपका निचले साइड में जॉइंट जाएगा, तो जो कि आपने लगा लेना है ना, जॉइंट में बाद में लगाऊंगी, अभी मैं बाकी का जो कपड़ा है वो लगा दूंगी, ठीक है। उसकी कटिंग करना है मुझे, बंद कर। तो दोस्तों बाकी के कपड़े को मैं यहाँ पर इस तरह से कर दे रही हूँ। मैंने कपड़े में 3 मीटर का निशान लगाया था, मुझे लगा था अब 3 मीटर ही जाएगा, पर ये बहुत ही मोटी औरत है तो इसमें थोड़ा सा और जाएगा, जैसे कि 3.5 मीटर, पूरा पूरा तो जाएगा, पूरा तो बनेगा 3, हाँ 3.5-4 मीटर के करीब आपको यहाँ पर कपड़ा चाहिए होगा। ये अब मैं लगा देती हूँ। तो दोस्तों मैंने कपड़े को डबल फोल्ड किया हुआ है और अब इसकी मदद से मैं यहाँ पर लंबाई ले लेती हूँ, और इसको मुझे इस तरह से रख के आधा इंच, बस सिर्फ आधा इंच। और जो आपने अभी कवर के साथ जो 2.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन देखा था ना, वो मेरा पहले वाली जो कवर के साथ जो ज्वाइंट जाता है ना, जो छुटकू जाते हैं उसमें हम 2.5 इंच ज्यादा लगाते हैं। और अब ये जो मैंने कपड़ा बाकी छुटकू के लिए भी कपड़ा इसके ऊपर डाल के नाप रही हूँ, वो बस सिर्फ आधा इंच लेना है आपने, फालतू बस आधा इंच, ठीक है। तो मैं इसको कट करती हूँ। अगर आप लोगों को कहीं समझ ना आए तो प्लीज कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं अगली बार एक और अच्छे से आप लोगों को बता पाऊँ, ठीक है। तो इस कपड़े को पूरा फैला लेना है आपने, और अब इसका जो मार्जिन है आप लोगों ने अब लगा लेना है, इसका जो नाप है। अब एक छुटपू तो वहां बन गया ना, इस कवर के साथ बन गया ना एक सिंगल पीस। अब मुझे यहाँ पर बनाना है
दो जेब वाले भाग, एक पीठ वाला भाग, एक और कवा के साथ वाला दूसरा पीस बनाना है मुझे, है ना। इतना कपड़ा लेना है मुझे, मतलब कि 4 4.5 पीस बनाने मुझे यहाँ पर। जैसे कि मैं यहाँ से ले रही हूँ इसको 2 इंच, है ना। 2 इंच के बाद लेना है मुझे 7.5 इंच। 7.5 के बाद इंच यहाँ पर फिर से मुझे लेना है 2 इंच। 1.5 भी लगा सकते हैं आप अपने हिसाब से, मोटे पतले के हिसाब से, है ना। 1.5 इंच के बाद दो, मैंने यहाँ पर 2 लगाया, 2 के हिसाब से 2 के बाद मुझे लगाना है 14। 14 के बाद लगाना है मुझे 5, है ना। और 5 के बाद जितना आता है, यहाँ पर 11.5 आता है, ये ऐसे ही रहने दीजिएगा, क्योंकि अभी मुझे एक और छुटकू चाहिए जो कि 14 चाहिए। बट ये 14 नहीं हाथ नहीं आ रहा है, उसको मैं अगले साइड से बताऊंगी, है ना। अगला कपड़ा और कपड़ा काट के बताने वाली हूँ। ऊपर से आप लोगों ने देख लीजिए, देख ऊपर से आप लोगों ने देख लिया कि मैंने कितना कैसे कैसे क्या क्या किया है, और निचले साइड से आपने करना है 7.5। सुलटे में ही काटना दोस्तों। आपने सीधा जो कपड़ा होता है ना, सुलटा होता है ना, सुलटा उल्टा करके भी देख लेना आपने कि कौन सा कपड़े में आपको लाइन लगाने हैं। मैंने अभी सुलटे में कपड़ा काटा है, ठीक है। सुलटे में ही आपको निशान लगाना है, इससे पता लगता है कि आप लोगों को कौन कौन सा कपड़ा किस किस साइड में लगाना होता है, ठीक है। और मैं निचली साइड लगा रही हूँ 7.5, और मैं यहाँ लगा रही हूँ 1.5 इंच, है ना। 1.5 इंच के बाद फिर से 7.5, ये हो गया आपका एक छुटकू, है ना। राइट लेफ्ट वाले भाग के अब पूरा घूम के आएंगे, लेफ्ट वाला भाग ये हो गया, है ना। अब ये आएगा आपका पीठ, पीठ में लगाने वाली हूँ 5 इंच, और उसके बाद 14 इंच, है ना। ये आ गया एक आपका जुरल वाला भाग, एक पीठ आया एक जुरल, है ना। अब मैं इसको लाइन लगा दूंगी, है ना। जैसे कि यहाँ पर मैंने सारे बिंदु आपस में इस साइड से भी लगा दिया है, इस साइड से भी लगा दिया है। अब मुझे यहाँ से भी तो लाइन लगाना है। अब आप देखते रहिएगा कि कैसे कैसे लाइन लगाया है ना। एक बिंदु 2 से 7.5 बंद कर लगा इस तरह से।